दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। केमिकल रिएक्शंस, चेंज ऑफ वन मैटर इनटू अनदर मैटर इज नोन एज केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन। और किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज है, बट इट इज वेरी मिस्टीरियस टाइप ऑफ थिंग। जनरली स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द एक्टिवेशन एनर्जी इज। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में जो एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, एनर्जी में किस तरह से बदलाव आता है, उसको हम डायग्राम की मदद से दिखा दें तो जो डायग्राम मिलेगा वो बन जाता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसमें हम क्या है, एक तरफ हम एनर्जी लेंगे, दूसरी तरफ क्या द रिएक्शन कोऑर्डिनेट और रिएक्शन पाथ और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मतलब इसमें हमारे पास क्या है, यहां पे आपके पास ये एनर्जी है और जो रिएक्शंस होती हैं वो मोस्टली क्या है, गैस फेज में होंगी या सॉल्यूशन में होंगी। सो मॉलिक्यूल्स, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, राइट। और यहां पर हम एक बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन की बात कर लेते हैं, दैट्स A plus B is equal to C plus D। इट इज अ वेरी जनरल रिएक्शन। दो रिएक्टेंट्स हैं A और B और वो आपस में मिलकर के C और D बनाते हैं। इस दौरान ये रिएक्शन कैसे होती है, ओके प्लीज इधर क्या प्लॉट करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल मान लिया, सिंपल रिएक्शन ले लें, जैसे 2HI, यहां पर क्या बनेगा H2 plus I2। जब हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, यहां से जैसे आपका ये HI मॉलिक्यूल है, इसका बीच का जो बॉन्ड है H और I का बॉन्ड है, ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे से आपका लेट्स से A plus B, यहाँ पर ये A plus B जितने भी दो रिएक्टेंट्स हैं और सभी मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर ये एवरेज एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनको ये एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ पर ना क्या होता है, इसको एनर्जी बैरियर, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से होता है आपका ये आगे टोटल, दैट इज योर ET मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब क्या, जब A और B आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो इनके पास जो एनर्जी है वो ET के बराबर होनी चाहिए। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज एनर्जी व्हिच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट आफ्टर कोलिजन। दो मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने के बाद यदि वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उनके पास एनर्जी की एक मिनिमम मात्रा होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उनके पास जो अपनी एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं, एवरेज एनर्जी। एनर्जी एवरेजली पोजेस्ड बाय ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहां से हमने क्या दिखाया कि जब मॉलिक्यूल्स A और B के इधर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, इधर से ऊपर से इधर आएंगे तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट्स के, उनके बीच के जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल्स हैं, ठीक है, उनमें बदलाव आएगा, बॉन्ड्स टूट जाते हैं, बॉन्ड एंगल्स खत्म हो जाते हैं, एंड वी गेट द न्यू प्रोडक्ट। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन लॉट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड, लॉट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड। देख लीजिए यहां से, इधर देखिए प्लीज, यहां पर देखिए प्लीज, एवरेज एनर्जी यहां पर है ये, और ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास है EA, एक्स्ट्रा एनर्जी जो A और B को एक्वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि A और B के पास क्या है, ये इतनी एनर्जी उनके पास पहले से है यहाँ पर जो एवरेज एनर्जी है, लेकिन उनको रिएक्ट करने के लिए
इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी यहां पर। तो प्लीज यहां पर देखिए तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम रिएक्शंस के लिए या जब रिएक्शंस होते हैं, जहां पर हम एनर्जी की बात करते हैं, तो पहली बात तो क्या है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एवरेजली जो एनर्जी है, राइट, वो कितनी है, दैट इज देयर एवरेज एनर्जी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, क्या एग्जांपल, ये बहुत ही बड़ी एग्जांपल है, इससे आपको ये तीनों चीजें एकदम से क्लियर हो जाती है। एक हमारे पास क्लास है, क्लास में क्या है, हमारे पास टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 बच्चे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, राइट, और उनकी जेब में पैसे होते ही हैं आजकल बच्चों के पास। तो हमारे पास दो बच्चे पहले हैं, उनके पास क्या 500 रुपए है, मतलब 500, दोनों के पास 500 है। अगले तीन के पास क्या 800 है, अगले चार के पास क्या है 1000 है, और जो 5 है उनके पास क्या है 1400 है, हर एक के पास 1400। तो फिर तीन बच्चे हैं और उनके पास क्या 1600 है, जो दो बच्चे हैं उनके पास 1900, एक बच्चा उसके पास क्या 2000 रुपए जेब में, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जितने भी 20 बच्चे हैं उनके पास टोटल पैसे कितना पैसा है 25,000। तो एवरेज कितना होगा प्लीज, दैट इज योर 1250। मतलब क्लास में जो 20 बच्चे हैं एवरेजली हर एक के पास 1250 रुपए है। तो दिस इज द एवरेज मनी। इसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वहां से उनकी एवरेज एनर्जी निकालेंगे। जितने मॉलिक्यूल हैं सभी की टोटल एनर्जी को मॉलिक्यूल्स की संख्या से, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो जो एनर्जी क्या मिलेगी, दैट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये यहां से यहां तक है। तो यहां पर जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनके पास कितने है भाई, सभी के पास मिलाकर के हमने कहा कि 25,000 रुपए हैं। तो एवरेज कितना है कि हर एक बच्चे के पास एवरेज 1250 रुपए है। फिर क्या, वो बच्चे एक घड़ी खरीदना चाहते हैं, घड़ी, और घड़ी की कीमत कितनी है, दैट इज द 1500 रुपीज, 1500 रुपए है, 1500 रुपए है। ये क्या है, दैट इज द थ्रेशोल्ड मनी ए स्टूडेंट मस्ट हैव। मतलब एक स्टूडेंट्स अगर इस घड़ी को खरीदना चाहता है उसके पास 1500 रुपए होने चाहिए। ये एक क्या है, मिनिमम मनी है, इससे कम अगर मनी है तो वो घड़ी नहीं खरीद पाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें, वहां पर भी क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या इतनी जूल एनर्जी है, लेकिन मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए क्या है 1500 जूल एनर्जी चाहिए। क्या है ये, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। कम से कम एनर्जी जो मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि वो कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाए। अगर इससे एनर्जी कम है तो कोलिजन के बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट बन जाएगा, बराबर है ज्यादा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसके पास क्या है 1500 रुपए हैं, या 1500 से ज्यादा रुपए हैं, 1600 है, 1900 है, तो ये क्या एकदम से अपना क्या करेंगे, बाजार में जाएंगे घड़ी खरीद लेंगे। ये क्या करेंगे, जो बाकी ये 5 यहाँ पर है, ठीक है, इनको कुछ मनी बोरो करना पड़ेगा। कितना, हर एक को 100 रुपए बोरो करने पड़ेंगे, तो ये भी खरीद लेंगे। इनको क्या, हर एक को 500 रुपए बोरो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हम फिर टोटल के लिए देखेंगे प्लीज, क्योंकि ये इंडिविजुअली तुम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के ऊपर 1000 रुपए चाहिए इनको खरीदने के लिए दोनों को। लेकिन जब हम रिएक्शन करते हैं वहां पर इंडिविजुअल कोई बात नहीं होती है, अलग अलग मॉलिक्यूल की कोई बात नहीं होती है, ये सारे उसके एवरेज होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ही है, उसमें कोई एवरेज नहीं होता है कि मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम जितनी एनर्जी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ताकि वो प्रोडक्ट बनाए कोलिजन के बाद। लेकिन जो हमारे पास दो एनर्जी कौन सी है, एक तो एवरेज एनर्जी है, दूसरा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, राइट। क्या हम बोलेंगे कि टोटल माने 20 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और वो कितना एनर्जी बोरो करेंगे, दैट्स से 5000 जूल। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल लेंगे हम। तो यहां से देख लीजिए प्लीज, क्या जो हमारे आपके जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इनको क्या है, हर एक को यहाँ पर क्या है EA/RS 250 एवरेजली इतना मनी उनको क्या है, यहां से ये एवरेजली हर एक को बोरो करना पड़ेगा, हर एक को बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। इनके पास क्या है, ये 1000 बोरो कर रहे हैं, ये इनके पास एक्स्ट्रा है, तो ये बीच में आ जाएगा ना। तो एवरेजली क्या RS 250 इज द एक्स्ट्रा मनी
each student has to borrow in order to buy the watch, in order to purchase the watch. इसी तरह से यहां पर भी देखिए प्लीज, ये क्या है, E is the extra energy which each molecule has to acquire or gain during collision or during reaction so that it can form product. तो यहां पर ये एवरेजली हम लेते हैं, तो ठीक है प्लीज। तो इसमें क्या हुआ यहां पर से कि जो हमारे पास टोटल मनी है वो 25,000 है, 20 बच्चों के पास एवरेज मनी कितने है, एक के पास 1250 है, घड़ी खरीदने के लिए कितने चाहिए, 1500 रुपए चाहिए, ठीक है। तो जिनके पास क्या है, ये है, ये तो एकदम से घड़ी खरीद लाएंगे। तो जिनकी एनर्जी हमारे पास क्या है, ईटी के बराबर है या इससे ज्यादा है, वो तो एकदम से क्लैड करके प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन जिनकी एनर्जी कम है उनको कुछ एनर्जी बोरो करनी पड़ती है ताकि उनकी एनर्जी फ्रेश एनर्जी के बराबर हो जाए। वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है, दैट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब देखिए प्लीज, हम फ्रेश एनर्जी की बात बहुत कम करते हैं, एनर्जी एक्टिवेशन की ज्यादा बात क्यों करते हैं, क्योंकि एनर्जी एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एवरेज एनर्जी और जो ईटी है उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा ना, यहां पर ये जो गैप है वो गैप क्या है, दैट इज द एनर्जी एक्टिवेशन। रिएक्शन उतना ही मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और ये जो गैप है ईटी और हमारे पास एवरेज एनर्जी में, ये गैप जितना कम होगा रिएक्शन उतनी ही आसानी से होगी। सो एनर्जी एक्टिवेशन in a way tells us the ease with which a reaction can occur. This is very important. इसलिए हम एनर्जी एक्टिवेशन की बात करते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए EA एक्टिव एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही आसानी से होगी, और EA जितना ज्यादा होगा रिएक्शन को होने में उतनी ही डिफिकल्टी आती है, या रिएक्शन कंडीशंस उतना ही हार्श हो जाती है, उतना ही डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे हम जानते हैं कि एयर में क्या है, N2 और O2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो है, इनकी एवरेज एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी, दे मस्ट हैव सम एवरेज एनर्जी, ऐसा नहीं है इनके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन इनको रिएक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा है, राइट। देखिए यहां पर क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, कौन सी, ईटी। और यहां पर ऑर्डिनरी कंडीशंस में, एटमॉस्फेयर में ये दोनों गैसेस हैं और इनको एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से नहीं मिलती है और इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। हम जानते हैं कि हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन जब बारिश के दिनों में आसमानी बिजली कड़कती है तो उसके क्या होगा, वहां से कड़कने से क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है और वहां पर जो N2O2 मिक्सचर है वो रिएक्ट करके हम क्या है NO बना देगा, ऐसे ना 2NO, और फिर से क्या एसिड बनता है। वो एसिड रेन है, अलग बात है, क्योंकि जब वो बिजली कड़केगी वहां पर तो क्या होगा, तापमान क्या है 3000 डिग्री सी हो जाता है। तो तापमान बढ़ने से क्या होता है प्लीज, तापमान बढ़ने से यहां पर भी क्या होता है, देखिए तापमान बढ़ने का मतलब क्या है, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा देते हैं। जैसे कोई आएगा ना यहां पर कि हम बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस मींस मोर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट। यदि हम रिएक्शन मिक्सर को गर्म करते हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि हर एक की एनर्जी बढ़ जाती है। यहां पर भी क्या है, अगर कोई बाहर से आए कोई आदमी, क्या है, बच्चों क्या है, वो हर बच्चे को मान लिया 500 रुपए दे दे, तो उसने ये देखिए प्लीज हर एक को 500 मिलेगा तो क्या मतलब क्या होगा, यहां भी 1900 हो गए, ये 5 ये भी खरीदेंगे हर एक के पास, यहां भी क्या है 500 हो गया, ये 4 के पास 1500 हो गए, राइट। तो ये आराम से खरीदेंगे घड़ी। तो बाहर से अगर मनी आ रही है तो और ज्यादा बच्चे घड़ी खरीद सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने से होगा फ्रेश और एनर्जी के नजदीक पहुंच जाते हैं वो, या एनर्जी एक्टिवेशन घट जाता है। तो एनर्जी एक्टिवेशन जितना कम होगा रिएक्शन उतनी ही आसानी से होगी, उतना ही तेज होगी। So with increase of temperature, the value of EA देखिए प्लीज EA इतना ही है ना, ये तो यही है, EA हमारे पास बदलता रहता है, लेकिन ET चेंज नहीं होता है किसी रिएक्शन का।
थ्रेशोल्ड एनर्जी वही रहती है। अब देखिए हमने इनको एनर्जी देकर क्या कर दिया, इनकी एनर्जी बढ़ा के हम यहां पे ले आए ए बी, हमने हीट किया और ए बी मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी अनोदर की ब्रिज। देखिए अब ये हमारे पास ई ए डैश है, एनर्जी का केस कितना है ई ए डैश, तो ई डैश क्या है ई ए डैश, राइट। जो नई टेंपरेचर बढ़ने के बाद नई जो एक्टिव एनर्जी है वो क्या है, दैट इज ई ए बाय 2, लगभग इसका आधा है। देख लीजिए ये टोटल हमारे पास ई है, ये इसका आधा है। जो नई आधा का मतलब क्या है कि रिएक्शन अब डबल रेट से चल रही है, और हम जानते हैं कि जब टेंपरेचर बढ़ाते हैं कितना 10 डिग्री, तो रेट क्या लगभग डबल हो जाता है, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाने से एवरेजली हर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन रेट क्यों बढ़ता है, ठीक है, कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन रेट क्यों बढ़ता है, राइट। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए हम कह रहे हैं कि टेंपरेचर बढ़ने से तो एनर्जी बढ़ जाती है, तो यहां पर भी क्या है, अब कैटलिस्ट का मतलब क्या है, एक बाहर का फैक्टर है वो कैटलिस्ट। यहां पर क्या करेगा, कंपनी घड़ी जो हमारे पास है उनकी सेल को कैटलाइज करने के लिए, प्लीज देखिए सेल को बढ़ाने के लिए क्या है, प्राइस को घटा के 1500 की बजाय 1000 कर देना, ठीक है। सो दिस इज ए कैटलिटिक फैक्टर, क्या हमने घड़ी का कि भाई हमने घटा दिया भाई, अब रेट क्या है 1500 नहीं 1000 रुपये है। सो दिस फैक्टर कैटलाइज द परचेज ऑफ वॉचेस बाय द स्टूडेंट्स। अब कौन है, अब देखिए ये 5 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं, ये भी आसानी से बिना बोरो किए हुए ही पहले क्या है 1500 जब हमारे पास क्या है रेट है, देखिए 1500 में क्या है, ये तो 5-6 बच्चे ही आराम से खरीद पा रहे हैं 1500 रेट में। लेकिन जो हमारे पास रेट 1000 हो जाता है घड़ी का, हम क्या है उसको परचेज ऑफ वॉचेस को कैटलाइज कर रहे हैं। यहां पर भी क्या है, देखिए हमने दोबारा इसको डायग्राम बना के दिखाते हैं जरा कैसे, कि कैटलिस्ट डालने से क्या होगा। अब देखिए प्लीज, कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, ये एनर्जी एक्टिवेशन है, ये रिएक्शन पाथ हमारे पास है ऐसे, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करेगा, हमें क्या रहे, ये देखिए आप देखिए प्लीज, थ्रेशोल्ड जो प्राइस है वो आज की 1500 हमने कम कर दी, यहां पर भी यही होगा। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन पाथ को बदल देगा। देखिए प्लीज, अब ये दिस इज रिएक्शन पाथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज रिएक्शन पाथ। ओके, जो आपके रिएक्टेंट है उनको क्या इधर ही जाना पड़ेगा, वो इधर से ही, देखिए अल्टरनेट पाथ है जिसमें एनर्जी कम लग रही है। जैसे कह रहे हैं कि अब घड़ी की कीमत 1500 नहीं है बल्कि 1000 है। अब यहां पर भी क्या है, देखिए ये अब क्या है लगभग, ये देखिए प्लीज, अब ये करिए ई डैश ए मतलब क्या है, एक्टिव एनर्जी कैटलिस्ट डालने के बाद ये भी अब क्या है पहले की अपेक्षा आधी हो गई है, ये भी अब आधी हो गई है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म को चेंज कर देता है, और उस मैकेनिज्म के चेंज होने से जो मैकेनिज्म नई वाली बनेगी कैटलिस्ट के साथ, वहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू घट जाती है, एक्टिव एनर्जी की वैल्यू घट जाती है। इससे क्या है कि टेंपरेचर टेंपरेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हमने यहां पर जो घड़ी की कीमत है वो 1500 ही रहेगी, लेकिन हर एक के पास एक्स्ट्रा मनी आ जाएगी, ठीक है। हमने इनको पैसा दे दिया, 500 रुपए बाहर से दे दिए, ठीक है। ये भी फिर क्या सारे खरीदेगा, अभी क्या है देख लीजिए प्लीज, इनके पास ज्यादा बढ़ जाएंगे पैसे, तो इनके पास भी बढ़ गए हैं, अब ये आराम से खरीद पाएंगे, बाहर से पैसे देंगे। टेंपरेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि टेंपरेचर बढ़ने से और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है और एनर्जी कंजम्पशन घट जाती है, सिंपल बात, ठीक है। तो कैटलिस्ट में क्या होता है कि हमने घड़ी की प्राइस ही कम कर दी ना, 1500 की बजाय 1000 कर दी, ठीक है। उसको हमारे पास जो परचेज है, तो घड़ी का बिक्री को बढ़ाने के लिए, कैटलाइज करने के लिए क्या कर दिया, प्राइस कम कर दिया और ज्यादा स्टूडेंट उसको खरीद पा गए। सो इन दिस वे इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, एनर्जी एक्टिवेशन मींस एक्स्ट्रा एनर्जी विथ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स
acquire during reaction so that they can form product after collision. ये एक्स्ट्रा एनर्जी है जो उनको गेन करनी पड़ती है, बोरो करनी पड़ती है, या वो एक्वायर करते हैं कहीं से भी, राइट? ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। देखिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास एंडोथर्मिक कैटलिस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी? कि वहां पर एनर्जी स्टोर होगी है, ठीक है, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी है। लेकिन दूसरा हमारे पास एक रिएक्शन होती है दैट इज योर एक्सोथर्मिक में क्या होता है भाई? एक्सोथर्मिक में देख लीजिए प्लीज सर, ताकि आपका ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी पूरा हो जाए। इन केस ऑफ लेट्स से ज्यादा अगेन a प्लस बी, ये कोई और रिएक्शन आपकी है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर है और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट C प्लस डी, राइट? तो ये हमारे पास ET है और ये हमारे पास क्या E है, और ये देख लीजिए प्लीज इधर जो प्रोडक्ट है उनकी इतनी एनर्जी क्या है वो रिएक्टेंट से कम है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन के दौरान सिस्टम से एनर्जी बाहर गई है, और जब एनर्जी बाहर जाती है तो इसको बोलते हैं द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। So this is all about energy of activation. This is very important in order to explain the rate of different reactions. Reactions are fast if EA is less. Reactions are very slow if EA is very high. Okay, thanks.